राम राम सभी को। स्वास्थ्यम सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वर्सेस रिफाइंड ऑयल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो, आपके घर में सबसे ज़्यादा ऑयल जो यूज़ होता होगा उसके हिसाब से आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लोगों के दिमाग में। आज इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से इस सवाल को जो है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की बात करते हैं तो ये जो ऑयल्स होते हैं ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाया जाता है जिसमें सीड्स को लो टेम्परेचर के ऊपर प्रेस किया जाता है और उससे जो तेल निकलता है उसको नॉर्मल कॉटन के कपड़े से फिल्टर किया जाता है, जो बिना किसी हीट के या फिर बिना किसी केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। इस वजह से जो ये ऑयल्स होते हैं इनके अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, वो बिल्कुल बरकरार रहते हैं। यहाँ तक कि ये ऑयल्स अपने फ्लेवर और एरोमा को भी मेंटेन करते हैं, वो भी इनसे अलग नहीं होता है। अगर आप इसको खाना बनाएंगे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में, उसमें आपको बिल्कुल इनके फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में। तो रिफाइंड ऑयल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस से यूज बनाया जाता है। इसके अंदर जो सीड्स को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें से एक्सट्रैक्शन के बाद में इसको डीऑड्राइज, इसको ब्लीच और रिफाइन किया जाता है केमिकल्स को यूज करके, प्रिजर्वेटिव्स को यूज करके, जिससे इसका कलर और जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ाई जाती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, इसका फ्लेवर और इन एरोमा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर अलग से आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। दोनों ही ऑयल्स एक मेजर डिफरेंस, दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिल्कुल नेचुरल होते हैं जबकि जो रिफाइंड ऑयल होते हैं वो हाई टेम्परेचर और केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो इसकी क्वालिटी जो होती है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो देखो बिल्कुल होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का जो स्मोक पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है बिकॉज ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के बनते हैं, तो ये लो मीडियम जो कुकिंग है, लो मीडियम हीट जो कुकिंग है उसके लिए बेहतर है। वहीं पे अगर अपन रिफाइंड ऑयल की बात करें तो रिफाइंड ऑयल जैसा कि हाई टेम्परेचर पे बनता है, तो आप इसको हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए, जो हाई टेम्परेचर कुकिंग्स वगैरह हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसके दूसरी चीज़, इसको अगर आप मतलब हाई हीट पे भी अगर आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उस हाई हीट के ऊपर जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। अगर कॉस्ट की बात करें तो इन दोनों की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है देखने को, क्योंकि सिंपल सी बात है वो केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है। यहाँ पे जो है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नेचुरल चीज़ें, रॉ मटेरियल्स का जो यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल ही फ्रेश यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की जो प्राइजेस होती हैं देखा जाए तो रिफाइंड ऑयल्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो अब तक आपको सर ये समझ आ गया होगा दोस्तों कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में और रिफाइंड ऑयल्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में ज़रूर समझ आई होगी। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, अगर हेल्थ को मद्देनज़र रखते हैं, तो आपके लिए बेहतर चॉइस होगा कोल्ड प्रेस्ड। बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर आप देखा जाए, अगर आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हाई हीट कुकिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रिफाइंड ऑयल। और लो मीडियम कुकिंग के लिए, सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए, ऊपर से अगर आप तेल डाल के अगर कोई चीज़ अगर कंज्यूम करते हैं, जैसे तिल्ली का तेल अगर आप डाल के कुछ चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय जवान, जय किसान।